जम्मू कश्मीर के लोगों को मौजूदा मानसून सेशन जो पार्लियामेंट में चल रहा है इससे बहुत सी उम्मीदें थी और शायद यही वजह है कि जब मानसून सेशन पार्लियामेंट का शुरू हुआ था उस वक्त जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक स्टेटहुड और मुकम्मल रियासत के दर्जे को लेकर एक हलचल देखी गई थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे जोरों शोर से उठाया था। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा मुश्तरका एक लेटर लिखा था वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा यानी स्टेटहुड दिया जाए और उसके बाद सरगर्मियां काफी तेज हो गई थी। हालांकि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को लेकर हमेशा से ही आवाज उठती रही है कि मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए, चाहे वो इलेक्शन हो, इलेक्शन से पहले के हालात हो या इलेक्शन के बाद के हालात हो। लगातार ये आवाज जम्मू कश्मीर से उठती रही और तमाम सियासी पार्टियां मांग करती रही हैं कि रियासत का दर्जा दिया जाए। लेकिन जो मौजूदा पार्लियामेंट का मानसून सेशन चल रहा है, इस सेशन से यह उम्मीद थी, बाकायदा अपोजिशन ने भी मांग किया था और जम्मू कश्मीर कि तमाम सियासी पार्टियों ने मांग की थी कि रियासत का दर्जा एक बिल, एक कानून लाया जाए पार्लियामेंट के अंदर और जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाए। अब पार्लियामेंट का मानसून सेशन खत्म हो रहा है और ऐसे में आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ तरमीमी बिल 2025 लाया जा रहा है और यह खबर भी जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरह से गर्म थी कि जम्मू कश्मीर मुकम्मल रियासत का दर्जा देने के लिए, स्टेटहुड का दर्जा देने के लिए पार्लियामेंट में सरकार, केंद्र सरकार एक बिल ला रही है। लेकिन जब इस बिल के बारे में पता चला कि यह स्टेटहुड के बारे में नहीं है बल्कि यह जम्मू कश्मीर में कुछ दूसरी चीजों को लेकर यह बिल है, यह बिल दरअसल इंतखाबात में इस्लाहात और इंतखाबात के बाद जो सरकारें होती हैं, जो सरकार के ओहदे पर रहते हैं, चाहे वो वज़ीर आला हो या फिर वुज़रा हो किसी भी सरकार के, उनमें और ज्यादा शफाफियत लाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी मायूसी हुई क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार कर रहे थे कि इसी पार्लियामेंट के मानसून सेशन में जम्मू कश्मीर को लेकर मुकम्मल रियासत का दर्जा लेने को लेकर एक बड़ा ऐलान मरकजी सरकार कर सकती है, क्योंकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ये वादा कर चुके हैं जम्मू कश्मीर के लोगों से कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलेगा। खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह भी ये वादा कर चुके हैं और ये बार बार ऐलान भी किया जाता है, बार बार ये बात भी कही जाती है। जब कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक मार्च किया और दिल्ली के जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर मुकम्मल रियासत के दर्जे को मांग को लेकर जंतर मंतर पर कांग्रेस ने एहतजाज किया, उस वक्त भी सरकार का यही कहना था, उस वक्त बीजेपी का यही कहना था कि कांग्रेस दरअसल गुमराह कर रही है क्योंकि जब वादा किया गया है तो जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलेगा। तो ऐसे में क्या कोई बिल लाया जाएगा? अब इसकी उम्मीदें दरअसल ना के बराबर रह गई हैं और जो बिल लाया जा रहा है यह बिल इंतखाबात में और जम्मू कश्मीर की सियासत में इस्लाहात को लेकर, इस्तिलाहात को लेकर एक तरह से लाया जा रहा है और इस पर जो बिल लाया जा रहा है और इसके अलावा स्टेटहुड का मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं आया। मरकजी सरकार ने इस पर कोई एक तरह से बयान नहीं दिया, कोई काम अभी तक नहीं किया है। इस पर दरअसल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शेख बशीर ने नाराजगी जाहिर की है। शेख बशीर ने कहा है कि हमें तो उनसे वफा की उम्मीद ही नहीं है जो वफा जानते नहीं है। एक मतलब शेरी अंदाज में उन्होंने, शायराना अंदाज में उन्होंने तंज किया है मरकजी सरकार पर। क्या कुछ शेख बशीर ने कहा है, उनका बयान आप सुनिए। उसके बाद बीजेपी लीडर और बीजेपी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है वो बयान भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले शेख बशीर का यह बयान सुनिए और उसके बाद जम्मू कश्मीर बीजेपी के जो अपोजिशन लीडर है उनका बयान भी हम आपको सुनाएंगे। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। इनसे हम पूछेंगे कि आज जो बिल्स पेश होने जा रही हैं लोकसभा में एचएम अमित शाह की तरफ से, उस पर उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की रिएक्शन क्या है? सर, ये जो बिल पेश हो रही हैं और उसमें कहा जा रहा है कि पहले एक बड़ी हवा चली थी जब ये बात निकली कि स्टेटहुड का रेस्टोरेशन हो सकता है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी इस पर, लेकिन जब वक्त गुजरा तो जब पता चला हकीकत में तो ये रिमूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर है। अगर वो करप्ट पाया जाता है, 3 दिन का अरेस्ट होता है तो उसको फिर रिमूव किया। क्या आपको लगता है कि ये तो उल्टा ही हो गया? जी, पहली बात मैं आपको कहूँगा, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतराए खून निकला। पहली बात यह है कि बड़ा
उम्मीद थी कि अब सेशन चल रहा है और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए बिल आएगा। कल जब बिल पेश उसमें एक बिजनेस देखा, उसमें बिल तो थे, 3-4 बिल थे, और जो बिल क्या नाम है उसमें आए हैं, अब किसी ने पढ़ा नहीं, जब उसमें सोशल मीडिया पे आए या पेपर में आया तो पहली दफ़ा लगा जब गवर्नमेंट बिल लाती है तो वो पास कराने के लिए लाती है, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन पहली दफ़ा लगा पार्लियामेंट में बिल पास कराने के लिए नहीं बल्कि सेलेक्ट कमेटी को भेजने के लिए। उसके नीचे जब लाइन पड़ी तो उन्होंने इस नीयत से नहीं लाया कि इनको पास करना है, इस नीयत से लाया कि इसको सेलेक्ट कमेटी में लटका के रखेंगे। तो मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी मायूसी हुई कि कोई समझ नहीं आया कि ये लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं। वो दिन भी नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे, ये पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये नहीं समझते हैं कि इनका हशर क्या होना है। ये सब चूंकि इनको खुद अरेस्ट इसमें होना है, एक वक्त आएगा ये सारे अंदर जाएंगे इसी में, अपने ही बिलों में। तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट है कि आपको लग रहा था? बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट है, कोई इनसे तवक्कात नहीं है। हमको है इनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। पोजीशन सुनील कुमार शर्मा व पाडर किश्तवाड़ एमएलए हैं, हम आज उनके साथ बात करेंगे। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्या है, आज बिल पेश होना है। सुनील जी, ऐसा दिख रहा है कि अनप्रिडिक्टेड बिल जो है आज पेश हो रहा है। जैसे बताया जाता था कि एक होप थी लोगों को कि आज जो है स्टेटहुड वापस आ रहा है, लेकिन बहुत सारे प्रिडिक्शन की जाती है आज भी कि आज जो है बताया जा रहा है कि अब जो है पावर्स जो है गवर्नर के पास होंगी। चीफ मिनिस्टर को 30 दिन के बाद हटाया जाएगा, चाहे मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो। 30 दिन के बाद अगर उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस हैं, एफआईआर हैं, उनको हटाया जाएगा। क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, आज तक जो भी हुआ है मोदी गवर्नमेंट में वो अनप्रेडिक्टेड ही हुआ है, क्योंकि जो हमने सोचने की एक दिशा आज तक सोच रखी थी वो अलग थी, जो कल्पना हमने की थी वो अलग थी। लेकिन देश हित में, समाज हित में, राष्ट्र हित में और जम्मू कश्मीर के हित में जो दिशा थी वो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद थोड़ी सी चेंज हुई है, परिवर्तित हुई है। जहां तक आप बात करते हैं कि अब जो पावर्स हैं वो चीफ मिनिस्टर की हटाने की एलजी को महोदय को दी है, इसमें थोड़ा सा जो व्याख्या करने का अपना अपना नजरिया हो सकता है, अपना अपना दृष्टिकोण हो सकता है। लेकिन आम जो जनरल मासेस में आप जाओगे तो उनकी तो कई सालों से आम जनरल मासेस की डिमांड थी कि भाई जिस प्रकार से आम व्यक्ति अगर किसी आरोप में, एक एम्प्लॉय अगर 24 घंटे वो कस्टडी में रहता तो उसे मान लिया जाता ही वो सस्पेंड है, तो एक मंत्री क्यों नहीं, एक आम व्यक्ति अगर उस पर यदि कोई आरोप होता है उसे तो 1 मिनट पे उस पर कानून इंप्लीमेंट होता है, रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट होता है, तो एक मंत्री है तो उस पर नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे जो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हैं भारत में वो नरेंद्र मोदी जी ने लागू किए। मैंने पहले भी बताया कि विकास में तो कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, अनेकों आयाम स्थापित किए नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन जो राजनीतिक रिफॉर्म्स थे वो अभी आए हैं और मुझे लगता है ये वेलकम स्टेप है, इनको हम स्वागत करते हैं। कोई भी मंत्री यदि किसी आरोप में वो 24 घंटे 30 दिन अंदर रहता है तो 31वें दिन चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पे ही उसे एलजी महोदय सस्पेंड करेगा। इवन आर्टिकल 75 जो गवर्न करता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, वहां पे भी अगर भारत के किसी मंत्री पर कोई आरोप लगता है और वो कस्टडी में 30 दिन रहता है तो ऑटोमेटिकली प्रेसिडेंट उसे भी हटा सकता है। तो ये केवल जम्मू कश्मीर के लिए नहीं कि 175, इवन 239A जो पुडुचेरी को गवर्न करता है, वहां पे भी अगर कोई मिनिस्टर अंदर रहता है तो उसे हटा दिया जाएगा। यदि 30 दिन के अंदर कोई सिफारिश कोई चीफ मिनिस्टर नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली उसे मान लिया जाएगा कि वो मिनिस्टर नहीं है। लेकिन एक और प्रावधान इसमें रखा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी बात है। यदि कोई साफ सुथरा बाहर आता है जिसमें कोई आरोप है, कस्टडी के बाद वो बाहर आता है तो उसे दोबारा रीइंडक्ट किया जाएगा, कोई लाइफ टाइम बैन नहीं लगा दी है। तो आपने देखे 2 बयान, एक तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस कह लीजिए या जम्मू कश्मीर की दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं, जो रिवायती पार्टियां हैं, वो अब एक तरह से नाउम्मीद हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के लोग अब स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर एक तरह से नाउम्मीद दिख रहे हैं, जबकि बीजेपी अभी भी ये कह रही है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर को स्टेट का मुद्दा, जो मुकम्मल रियासत का जो दर्जा है वो जरूर मिलेगा, स्टेटहुड का मिलेगा। लेकिन बीजेपी
बीजेपी इसके लिए तारीख नहीं बता रही है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों में एक बेचैनी है। अब ऐसे में मानसून सेशन तो पार्लियामेंट का खत्म हो रहा है, यहां पर तो स्टेटहुड या मुकम्मल रियासत के दर्जे पर कोई बात नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर कब बात होगी और जम्मू कश्मीर को कब मुकम्मल रियासत का दर्जा मिलेगा या इस पर स्टेटहुड पर अब आगे आने वाले दिनों में कितनी तेजी से काम होगा या मरकजी सरकार अपना वादा कब पूरा करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर मुकम्मल रियासत के दर्जे पर जो उन्होंने वादा किया था, उनका वादा कब पूरा होगा, यह देखना भी बहुत अहम होगा।